हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक दफ़ा फिर और तैयार हो जाएं आज एक नए रिव्यू के लिए। और आज हम रिव्यू करेंगे मुखल्लत अल शम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ अजमल। तो चलें पहले थोड़ी सी बात करते हैं अजमल की। जब भी मैं ऊद के बारे में सोचूं या ऊद बेस्ड फ्रेगरेंस के बारे में सोचूं तो जो पहला नाम मेरे जहन में आता है वो है अजमल। अजमल एक ऐसा हाउस है, एक ऐसा ब्रांड है कि अगर आप इकोनॉमिकल प्राइस रेंज में बहुत हाई क्वालिटी और ज़बरदस्त ऊद बेस्ड फ्रेगरेंस ढूंढ रहे हैं तो आपको अजमल पर जाना चाहिए और चेक करना चाहिए। ऑफ कोर्स जो दूसरे मिडिल ईस्टर्न हाउसेस हैं लाइक रसासी, नबील, अरेबियन ऊद, इनके पास भी ऊद बेस्ड परफ्यूम्स हैं, फ्रेगरेंसेस हैं, लेकिन अजमल के पास वैरायटी ज़्यादा है और उनके पास अलग अलग प्राइस रेंज की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और क्वालिटी वाइज कहीं पे भी कुछ भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। तो चलो ये थे मेरे कुछ ख्यालात अजमल के बारे में। और अब वापस आते हैं अपने प्रोडक्ट पे विच इज़ मुखल्लत अल शम्स द हाउस ऑफ अजमल और रिव्यू स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन से। ये आपको इस बॉक्स में मिलेगा। बॉक्स काफ़ी अच्छा है, आपको फ्रंट और बैक में गोल्ड में नाम प्रिंट हुए मिलेंगे। एक साइड में आपको इंग्लिश में नाम प्रिंट मिलेगा और एक साइड पे अरबिक में। साइड्स में आपको कुछ प्रोडक्शन डेट, वेबसाइट वगैरह मिलेंगी और टॉप पे लोगो ऑफ अजमल और बॉटम में इंग्रेडिएंट्स और बारकोड। तो ये था इसका बॉक्स। और चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बोतल। बट आई एम श्योर कि आप लोगों ने इसकी बोतल ऑलरेडी देखी होगी, आप लोग इससे फेमिलियर होंगे क्योंकि ये बहुत मशहूर परफ्यूम है। आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे इसके बहुत से रिव्यूज़, बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन फॉर द सेक ऑफ द वीडियो हियर इट इज़। ये इस बोतल में आपको मिलेगा वेरी रॉयल गोल्डन मिक्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और बड़ी ही ज़बरदस्त गुड लुकिंग बोतल है। तो चलिए ये थी प्रेजेंटेशन और अब बात करते हैं इसके सेंट की या इसके परफ्यूम की। तो चलिए अगर इसको आसान लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो ये एक ऊद रोज़ न्यूक्लियर बॉम्ब है। और ऊद रोज़ का सुनते ही हमारे जहन में काफ़ी सारे परफ्यूम्स के नाम आते हैं जैसे ऊद इस्पाहान, ऊद टच और बहुत सारे। एक बड़ा कॉमन सा कॉम्बिनेशन है मिडल ईस्टर्न या अरेबियन परफ्यूमरी की मार्केट में। लेकिन ये एक अलग लेवल का परफ्यूम है और बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट है। ये उस डायरेक्शन में नहीं है जिसमें आपको ऊद इस्पाहान या उस टाइप के परफ्यूम्स मिलेंगे। दिस इज़ अ नीश क्वालिटी फ्रेगरेंस और आउट क्लास अ मास्टरपीस। तो अगर मैं इसके नोट्स की बात करूं, प्रॉपर नोट्स ब्रेकडाउन आपको इसका नहीं मिलेगा कहीं पे भी, इवन की वेबसाइट पे भी नहीं है। तो जो भी होगा वो मेरी रिसर्च बेस्ड होगा और मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से होगा। इसकी ओपनिंग में जो सबसे पहली चीज़ आपकी नोज़ को हिट करती है वो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पंजेंट और बार्नयार्डिश टाइप का ऊद, जो कि आगे चल के अगले फेसेस में काफ़ी स्वीट और मेलो हो जाता है। अगर आप अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करना चाहें कि जहाँ पर ऊद का फ्लोर हो, उस पर फ्लावर्स डांस कर रहे हों और स्पाइसेस जो हैं वो एज अ तमाशाई बैठे देख रहे हों, तो मेरे ख्याल से इस एक लाइन में मैंने आपको इस परफ्यूम का पूरी एक फील शायद समझा दी है। फिर 1 से 1.5 घंटे बाद आपको इसमें एक बड़ा ही ब्यूटीफुल सा क्रीमी सैंडलवुड का नोट मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट या बहुत ओवरवेलमिंग नहीं है, लेकिन आपको उसके नुआंसेस आने शुरू हो जाएंगे। और फिर अपने ड्राई डाउन की तरफ जाते जाते ये थोड़ा सा मस्की हो जाता है। तो इसके ड्राई डाउन में बेस में आपको मस्की नोट्स मिलेंगे और सैंडलवुड आपको इसके मिड से मिलना शुरू हो जाएगा। ये था इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। जितना एक्सप्लेन करने में ये सिंपल है, असल में उतना सिंपल है नहीं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स परफ्यूम, बड़ी ही ज़बरदस्त क्रिएशन है, बहुत ज़बरदस्त इसकी कंपोजिशन है। अगर थोड़ी सी इसकी मैं फील की बात करूं तो इसकी फील स्टार्टिंग में ठीक है, बार्नयार्डिश और पंजेंट है, लेकिन स्टिल वो आपकी नाक में चुभती नहीं है। इसकी ओवरऑल फील इस परफ्यूम की एक बड़ी स्मूथ सी, राउंडेड सी है। ये आपको एक काफ़ी रेडिएंट और एक मिस्टीरियस फील देता है एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में आपको ये काफ़ी ब्राइट भी फील होता है और उतना ही मिस्टीरियस और कॉम्प्लेक्स भी लगता है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस परफ्यूम। ये एक बहुत ही रिच, रॉयल, एक्सोटिक, यूनिक और नीश क्वालिटी का फ्रेगरेंस है। अब बात कर लेते हैं जेंडर की और एज ग्रुप की। तो ये एक यूनिसेक्स परफ्यूम है, लेकिन थोड़ा सा इसको एज देंगे हम जेंट्स के लिए कि उन पर थोड़ा सा ज़्यादा सूट करेगा। और एज की अगर मैं बात करूं तो ये केटर करता है थोड़े से मैच्योर लोगों को।
आप कह सकते हैं कि 30+ वाले। लेकिन वो लोग जो परफ्यूमरी में नए हैं या जिनका ऊद के साथ एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम ऊद यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको ब्लाइंड बाय मत करें। आप इसको पहले टेस्ट कर लें, क्योंकि बाद में मुझे गालियाँ पड़े तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसा कि ये एक नीश क्वालिटी परफ्यूम है, तो शायद ये सब लोगों को पसंद ना आए, और स्पेशली वो लोग जो बिल्कुल इस जर्नी में नए हैं और जिनका ऊद के साथ अभी इतना पाला नहीं पड़ा, वो इस फील्ड में नए हैं, तो उनको इसको लेने से पहले एक दफ़ा टेस्ट करना चाहिए। तो ये था इसके जेंडर और एज के बारे में। और अब बात करते हैं सीज़न की। तो ट्रस्ट मी, मैं इसको पूरा साल आराम से लगा सकता हूँ, लेकिन एक सेफ्टी साइड रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप चाहें तो आप गर्मियों में इसको अवॉइड कर लें। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और चलें अब आते हैं इसकी परफॉर्मेंस पे। तो जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ एक लाइन कि ये आप एक दफ़ा स्प्रे कर लेंगे तो ये कहीं जाता ही नहीं है। इट्स अ बीस्ट परफॉर्मर। तो आपको इसकी परफॉर्मेंस को लेके कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन एक एडवाइस मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा, वो ये कि आप इसके 3 स्प्रे से ऊपर ना जाएं, बल्कि आप 2 स्प्रे से स्टार्ट करें और फिर अपने लाइकिंग और अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लें। लेकिन मैं 3 स्प्रे करता हूँ और मेरे लिए वो काफ़ी होते हैं। और चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पे, इसकी प्राइस पे। ये आपको मिलेगा 50 ml की क्वांटिटी में, और इसकी कंसंट्रेशन है EDP Eau de Parfum, और इसकी करंट प्राइस जो इस वक्त मार्केट में है वो है 147। और मैं वेट कर रहा हूँ कि अजमल कोई बहुत अच्छी सी ऑफ़र लगाए ताकि मैं इसका एक बैकअप बॉटल ख़रीद सकूँ। अभी तक तो नहीं लगा। अभी उम्मीद थी कि रमज़ान में शायद कुछ ऐसी ऑफ़र है, लेकिन उसमें भी इसकी प्राइस कम नहीं हुई। फिर अभी ये उम्मीद थी कि शायद इस ईद पर कुछ प्राइस वगैरह को कम करेंगे अजमल वाले, लेकिन उन्होंने इस दफ़ा भी प्राइस में कुछ इसकी कमी नहीं की। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम उम्मीद लगाए रखेंगे। बींगा पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज़ है कि हम ट्राई जारी रखें। तो जिस दिन ये ऑफ़र में आ गया, इसकी बैकअप बॉटल मैं ज़रूर लूँगा। आई एम इन लव विद दिस परफ्यूम नाउ डेज़। आजकल मैं इसको वेयर कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, और इट्स सच अ ब्यूटीफुल एंड एक्सीलेंट मास्टरपीस परफ्यूम। तो ये था आज का रिव्यू मुखल्लत अल शम्स का फ्रॉम द हाउस ऑफ अजमल। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।